फ्रेंड्स देखिए ये कितना क्रिस्पी स्नैक्स बना है। अगर इस स्नैक्स को आपने एक बार खा लिया ना तो फिर तो आप इसके फैन हो जाएंगे बिल्कुल। फिर आप सारे स्नैक्स भूल जाएंगे कोई भी, अगर ये वाला स्नैक्स आपने खा लिया तो। देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अभी इसकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाएगी, लेकिन बाहर से पूरा क्रिस्पी है। नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास नवरात्रि वाली एक और रेसिपी थी। तो ये रेसिपी हमारे घर पे ना मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी बनाती हैं। ये उनकी रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को भी आप सबके साथ शेयर कर दूं। ये वैसे फलाहारी रेसिपी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नवरात्रि में ही इस रेसिपी को खाएं। ये कभी भी खाई जा सकती है। जैसे मैं आज बना रही हूँ वैसे आप भी बना सकते हैं। कभी बारिश वाले मौसम में, तो कभी धूप वाले में, तो कभी सर्दी वाले में, कभी भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि में आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा चटपट खाना खाएं। नवरात्रि में जितना सात्विक हो सकता है उतना आप सात्विक ही खाएं, तो वो जल्दी पचेगा भी और आपकी साधना में कोई दखल भी नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास एक कुट्टू का आटा पड़ा हुआ था। मैंने सबसे पहले कुछ आलू लिए, उनको अच्छे से धोया और उनको उबाल लिया। उबलने के बाद मैंने इन आलूओं को छिल लिया था और उसके बाद कद्दूकस करके इनको बढ़िया तरीके से क्रश कर दिया। कद्दूकस करने का एक रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। गुठली रहती है ना तो टेस्ट पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। और इसमें कुट्टू का आटा इसलिए मिलाया है क्योंकि कुट्टू के आटे से ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप कुट्टू का आटा नहीं मिलाना चाहते हैं, आप इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कुट्टू का आटा बहुत से विटामिन्स मिनरल्स से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से, तो इनको मिलाना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल नमक है, आप लोग चाहें तो आप सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है। काली मिर्च ज़रूर से डालिएगा। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची इतना अच्छा टेस्ट नहीं देती है इसमें जितना ये काली मिर्ची देती है। उसके बाद आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी जो भी आपके पास है उसे ले लीजिए और उसको थोड़ा सा अपने हाथों पे बढ़िया तरीके से लगा दीजिए। और उसके बाद इस जो आपने इसको मसल के पूरा का पूरा एक बैटर बना के रखा है ना, एक डो, उस डो को फ्रेंड्स उससे एक छोटी सी लोई लीजिए। जो आप रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई लीजिए और फिर उसे गोल गोल रोटी की लोई के ही जैसे चपटा कर लीजिए और उसके बीच में आप मूंगफली रख दीजिए। मूंगफली अगर आपने रोस्ट करके रखी है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी रखी है ना तो अपने आप से रोस्ट हो ही जाती है। बीच में इसकी मूंगफली दबा दीजिए और ऐसे ही करके आप सारे के सारे पेड़े बना के रेडी कर दीजिए। और उसके बाद गैस जला लीजिए। गैस पे आप अपनी कढ़ाई चढ़ा लीजिए या जो भी जिस पैन पे आप बनाना चाहते हैं उसे चढ़ा दीजिए। उसमें आप डाल दीजिए कोई भी ऑयल, जो ऑयल आपके पास है वो ऑयल आप डाल दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो आपके पास, अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप मूंगफली का ऑयल, तिल का ऑयल या फिर घी वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं ये व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ। अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो ज़रूर से कोशिश कीजिएगा कि यही सब नवरात्रि पे ना ये वाली रेसिपी अगर आप लोग बनाते हो किसी भी व्रत वाले इंसान के लिए, उसको पक्का ही ये बहुत ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे आपका वेट कम नहीं होने वाला है बल्कि बढ़ने वाला है। तो नवरात्रि पे जो भी नवरात्रि का फास्ट अपने ना वेट को कम करने के लिए कर रहे हैं वो लोग इस रेसिपी को ना खाएं क्योंकि इससे वेट बढ़ेगा। क्योंकि इसमें आलू भी है, ऊपर से डीप फ्राई है और फिर इसमें कुट्टू का आटा भी है। ये सब पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इसको कोशिश कीजिए कि आप अपने स्नैक्स टाइम पे एंजॉय कीजिए। कुट्टू के आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट आपको कुट्टू के आटे से आने वाला है ना वो उनसे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा भी करके देखा हुआ है। इसलिए कुट्टू के आटे को ही मैशअप कीजिए इस पर और बहुत ही
बढ़िया सा ये स्नैक्स तैयार हो जाएगा आपका। और उसके बाद सावधानी से इसे पलटिए। जब आपका तेल गर्म हो जाता है उसमें आपने डाल दिया ना ये, फिर आप सावधानी से पलटिए, क्योंकि ना वो बिखरने का भी खतरा रहता है अगर आपने इसे सावधानी से नहीं डाला तो। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे चलाते हुए आप बना लेंगे और फिर इसे किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ आप सर्व कीजिए। मैं तो बिना उसके भी सर्व करती हूँ और मेरे घर पे ये बहुत ही पसंद करते हैं सब लोग, इसलिए मैं इसको बार बार बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि या फिर कोई भी व्रत के टाइम पे ही मैं इसे बनाऊँ, मैं किसी भी टाइम पे इसे बना ही लेती हूँ। व्रत के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल वाला ही खाना खाया जाए, लेकिन जब स्नैक्स टाइम की बात आती है तो ये वाला स्नैक्स मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ जाके ज़रूर से बनाइए, एक बार मेरे कहने पे ट्राई कीजिए। जब मैंने फर्स्ट में दिखाया है ना कि वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, ठंडा भी हो चुका है उसके बाद भी क्रिस्पी है, और ये बाद तक भी बहुत ही टेस्टी लगता है ठंडा होने के बाद भी। तो ज़रूर से बनाइए, खाइए, पिए, एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ना मेरे बच्चों का तो ये मनपसंद फेवरेट आइटम बन चुका है। मैंने कहा पकौड़े बनाऊं या ये बनाऊं, तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा पकौड़ों से अच्छा यही बना दो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन कुट्टू का आटा ना हर हमेशा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो फास्ट के टाइम पे ही ज़्यादा मिलता है, तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है। जब मेरे पास बचा होता है तभी मैं इसको बनाती हूँ, वरना ये रेसिपी बहुत मुश्किल से मेरे घर पे बनती है और बच्चों को तो मेरे बहुत ही पसंद आती है। ये देखिए मेरी बिटिया पहले से ही वेटिंग पे बैठी हुई थी कि मम्मा बनाएगी और हम खाएंगे, और जैसे उसने टेस्ट किया तो वाव। मैं उससे पूछ रही हूँ मैं पकौड़ा बनाऊँ या ये बनाऊँ, इसमें से तुझे क्या ज़्यादा पसंद आएगा, तो कह रही यही बनाना, हमेशा यही बनाना, और मैं इसी को ज़्यादा पसंद करूँगी। बहुत ही टेस्टी उसको लग रहा है। तो आई होप आप सबको भी ये नवरात्रि फास्ट की ये वाली फलाहारी रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बार मेरे कहने पे आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।